हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास से। हमारी पोएम है विंड, जिसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। सुब्रमण्य भारती तमिल भाषा के पोएट, राइटर, जर्नलिस्ट थे। वो एक्टिविस्ट भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। उनको महाकवि भारती भी कहा जाता है और वो पॉलीग्लॉट माने जाते हैं। लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में पॉलीग्लॉट वो व्यक्ति होता है जो बहुभाषी होता है, जो मल्टीलिंगुअल होता है, जो अपनी रचनाओं में, अपनी क्रिएशंस में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करता है। आज जो हमारी पोएम है विंड, हवा को कहते हैं, तेज हवा को कहते हैं। सिंपल सी पोएम है एंड दिस पोएम इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द विंड गॉड। हवा के देवता और कवि के बीच में जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। पोएट ने बड़ी विनम्रता से, बड़ी पोलाइटली विंड गॉड से रिक्वेस्ट की कि आप जो डोर्स हैं, खिड़कियां हैं, उनके शटर्स को ना तोड़ें, आप धीरे धीरे आएं, आप पेपर्स को ना फाड़ें, आप शेल्फ पे से, अलमारी पे से बुक्स को ना गिराएं। लेकिन विंड गॉड ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी और उन्होंने वो सब कुछ किया जो ना करने की रिक्वेस्ट पोएट ने विंड गॉड से की थी। इस बात से फ्रस्ट्रेट होके, नाराज होके या सीख कर पोएट ने सभी लोगों से कहा है कि विंड गॉड केवल उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो लोग कमजोर होते हैं। जो लोग ताकतवर होते हैं, विंड गॉड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये बात उन्होंने एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से साबित की है। इस पोएम में उन्होंने एक फायर का, आग का उदाहरण दिया है। आग अगर वीक है, कमजोर है, छोटी आग है, हवा उसको बुझा देती है। आग अगर ज्यादा है, बड़ी है, ताकतवर है, तो हवा उसी आग को बहुत ज्यादा फैला देती है। फिर पोएट कहते हैं कि अगर हम ताकतवर हो जाते हैं तो विंड गॉड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो हमारी दोस्त बन जाती है। और फिर हम रोजाना हवा से अपनी दोस्ती का और हवा की अच्छाई का गुणगान करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड गॉड से, विंड कम्स सॉफ्टली, कि विंड आप आराम से आइए, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, के आप जो खिड़कियां हैं, इनके जो शटर्स हैं, दरवाजे हैं, इनको मत तोड़िए। डोंट स्कैटर, स्कैटर होता है फैलाना, द पेपर्स, कागजों को मत फैलाइए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ अलमीरा होता है, अलमारी होता है, उसके ऊपर जो किताबें रखी हैं उनको आप मत गिराइए। तो ये सारी रिक्वेस्ट्स हैं, प्रार्थनाएं हैं जो पोएट ने विंड गॉड से की हैं। लेकिन विंड गॉड ने ये सारी रिक्वेस्ट जो हैं रिजेक्ट कर दी हैं। द विंड गॉड रिजेक्ट्स ऑल द रिक्वेस्ट्स मेड बाय द पोएट। एंड नाउ द पोएट इज सेइंग दैट व्हाट, लुक What have you done? देखो आपने क्या कर दिया है। विंड से पोएट क्या कहते हैं? What you did, देखो तुमने क्या किया। You tore the pages of books. Tear, second form है tore. You tore the pages of the books. तुमने किताबों के पेज फाड़ दिए। You brought rain again. तुम दोबारा से बारिश लेके आए हो। You are very clever at making fun of weaklings.
यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत चतुर हो। वीकलिंग्स, कमजोर जो चीजें होती हैं उनका मजाक उड़ाने में। क्लेवर एट मेकिंग फन ऑफ, मेकिंग फन ऑफ के लिए एक वर्ड यूज किया है पोकिंग एट, कि आप मजाक उड़ाते हो, लेकिन मजाक केवल उनका ही उड़ाते हो जो वीकलिंग्स हैं, जो कमजोर हैं। फ्रेल का मतलब भी वीक होता है, और यहां वीकलिंग्स के लिए अनदर वर्ड पोएट ने यूज किया है, एंड दैट इज क्रम्बलिंग, जो डहने लायक होता है, जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची, जिसमें ज्यादा ताकत नहीं बची। तो ऐसी चीजों को, क्रम्बलिंग जो चीजें हैं, वीकलिंग्स जो हैं, कमजोर जो चीजें हैं, उनको ये विंड नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ क्रम्बलिंग या वीकलिंग्स जो हैं वो थिंग्स यहां पे मेंशन की गई हैं। फॉर एग्जांपल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। राफ्टर्स वो ढांचा होता है जो मकान बनाते समय हम प्रयोग में लाते हैं, और जिसके ऊपर मकान बनाते समय शीट्स रखी जाती हैं जब मकान को बनाया जाता है, प्लेट्स रखी जाती हैं जब हम मकान बनाते हैं। फिर क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइव्स। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स। तो ये क्रम्बलिंग जो थिंग्स हैं, वीकलिंग्स हैं, इनको आप लर्न करेंगे एक सीक्वेंस में। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइव्स। इन सारी कमजोर चीजों का वर्णन पोएट ने इस पोएम में किया है। एंड एट द सेम टाइम क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमजोर अगर दिल है तो वो भी इस हवा का शिकार हो सकता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज, विनोज एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, पिछोड़ना जिसको बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, अनाज को भूसे से अलग करते हैं। जब तेज हवा चलती है तो अनाज क्योंकि भारी होता है वो नजदीक गिर जाता है, और भूसा हल्का होता है वो उड़ के दूर चला जाता है। तो पोएट कहते हैं कि जो विंड गॉड हैं वो इन सारी चीजों को विनो करते हैं और इन सारी चीजों को क्रश कर देते हैं। इन सारी जो कमजोर जो थिंग्स हैं, वीकलिंग्स हैं, क्रम्बलिंग थिंग्स हैं, इनको हानि पहुंचा देते हैं, इनको चकनाचूर कर देते हैं। अब क्योंकि पोएट ने रिक्वेस्ट की थी, विंड गॉड ने उनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना, तो पोएट कमिंग लाइन्स में क्या समझाते हैं, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। वो कहते हैं विंड आपका कहना नहीं मानेगी, जो आप उसको करने के लिए कहोगे वो नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। यहां पे स्ट्रेंथ की बात पोएट ने की है। लेट्स ज्वाइन फर्म डोर्स, अपने जो घर के दरवाजे हैं उनको मजबूती से बंद करें। घर के दरवाजे अगर मजबूती से बंद होंगे तो भी हवा घर के अंदर नहीं आ सकती और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। घर अगर मजबूत है तो भी हवा उस मजबूत घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फर्म बॉडीज, हमारे शरीर अगर मजबूत हैं। एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट फुल ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत से भरा हुआ। अगर हमारा दिल, हमारा शरीर, हमारी बॉडी, अगर ये सभी के सभी ताकतवर हैं तो विंड इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहां तक स्ट्रेंथ डेवलप करने की बात है, पोएट कहते हैं कि हमें क्या क्या स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। वी शुड मेक आवर होम्स strong, then our windows should be closed firmly, our body should be strong, our hearts should be strong. Now in the concluding lines, the poet describes the real or the actual behavior of the wind.
The poet says that, in fact, he gives an example. He says that the wind blows out weak fires. The wind blows out weak fires. कि जो हवा होती है वो कमजोर आग को बुझा देती है. The wind blows out weak fires. हवा कमजोर आग को बुझा देती है. He makes strong fire roar and flourish. roar होता है दहाड़ना, flourish होता है फैलाना, फैलना. वही विंड तेज आग को, ताकतवर आग को दहाड़ने में सहायता करती है. या आप कह सकते हैं कि यही विंड बड़ी या विशाल जो आग है उसको फैलने में मदद करती है. आफ्टर लिसनिंग दीज लाइन्स of the poet, some people have decided to build themselves strong. कुछ लोगों ने, जिन भी लोगों ने पोइट की बात सुनी, उन्होंने स्ट्रॉन्ग होने का निर्णय कर लिया. उन्होंने अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप कर ली है. और पोइट कहते हैं अगर हम ऐसा कर लेते हैं देन द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड. तो हवा जो है वो हमारी दोस्त बन जाएगी. वी प्रेज हिम एवरी डे. और फिर हम रोजाना, क्योंकि अब वो हमारा नुकसान नहीं कर सकती, अब वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती. नाउ द विंड इज आवर फ्रेंड, सो वी विल प्रेज हिम एवरी डे. इसलिए अब हम जो विंड है, हवा है, उसका रोजाना गुणगान करेंगे. स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सिंपलेस्ट वे से हमने आपको ये पोएम समझाने की कोशिश की है. इसी तरीके से आप पॉइंट्स में पोएम को अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेंगे. क्रम्बलिंग थिंग्स को आप लर्न करेंगे सेपरेटली. और फिर पोएट ने क्या कहा है, किन किन को स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग होम्स, स्ट्रॉन्ग डोर्स, फर्म बॉडीज, फर्म हार्ट्स, ये स्ट्रेंथ की बात की है. तो क्रम्बलिंग और जो ताकतवर चीज़ें हैं, फुल ऑफ स्ट्रेंथ जो चीज़ें हैं, उनको अलग अलग से आप लर्न कर लेंगे. फायर के एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखेंगे. और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी. होपिंग फॉर द बेस्ट. फाइन. थैंक यू.